इस क्लास में हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है द ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू रहेगा क्योंकि हम लोग इसमें एंगल्स और साइड के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा में एंगल यूज हो रहा है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपके पास क्या हो गया, वो हमारे पास साइड्स हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है इफ cos a इज इक्वल टू, सेकंड में गिवन है cos a इज इक्वल टू 4/5। तो tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a। ठीक है जी। अब आप इससे फटाफट ट्राइंगल बना लो। cos होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जब हम इसको परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा 9 मतलब कि 3। ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है ना। ये हमारे पास एंगल है ए। तो tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 3/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब cos थीटा हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिवाइड वाला जो बी स्क्वायर है वो रूट के बाहर आ जाएगा तो बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ में इसने बोला है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 9। अब cos से हम लोग देखो sec फटाफट निकाल सकते हैं क्योंकि sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में cos थीटा मतलब 3/2। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इस tan स्क्वायर को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 9। ये हमारे पास हो गया। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 2 और 2 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 2 और 9 माइनस का 11। ठीक है जी। अब sec की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 11। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू में 9/4 माइनस 11। इससे कैंसिल और 9 माइनस 11 हो गया माइनस का 2। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया बी। बी इसका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इफ x cos a इज इक्वल टू 8 एंड 15 cosec a इज इक्वल टू 8 sec a। आपको x फाइंड करना है। देखो इसमें तो x है तो हम यहाँ इसको सोल्व करते हैं। ये 15 cosec होता है हमारा 1 अपॉन में sin a इज इक्वल टू 8 sec होता है 1 अपॉन में cos a। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 15 अपॉन में 8 इज इक्वल टू आ गया sin a अपॉन में cos a, मतलब कि tan a इज इक्वल टू आ गया 15/8। ठीक है। अगर मैं इससे ट्राइंगल बनाऊंगा तो हमारे पास ट्राइंगल क्या बनेगा, अगर ये हमारे पास ए एंगल आएगा तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है ना। तो 15 और 8 से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 15 का स्क्वायर 225 प्लस का 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा रूट में 289 मतलब कि 17। ठीक है ना। अब cos a यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 8/17। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे 8/17 वैल्यू पुट करेंगे तो x हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट, x हमारे पास आ गया 17। ठीक है ना जी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 17, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो 6 में इसने सेम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि अल्फा साइन a इज इक्वल टू 5 है और 5 cosec a इज इक्वल टू 6 sec a है। तो भाई हम यहाँ पे वही 5 cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन इज इक्वल टू 6 sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos। ये आ जाएगा साइन a अपॉन में cos a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6 देन tan a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6। यहाँ भी हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 6 अगर ये एंगल a है। तो 5 और 6 से क्या आएगा, देखो यहाँ से हमारे पास आएगा
36 प्लस का 25, ये आ जाएगा 1, रूट में 1, और यहाँ पे आएगा आपका 6, रूट 61 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इंटू में साइन हमारे पास साइन ही कितना आएगा, साइन हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो आएगा 5 अपॉन में रूट में 61 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 ठीक है, यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 61। एक सेकंड देखो यहाँ पे अल्फा साइन इक्वल टू दे रखा है 5। ठीक है, tan हमारे पास आ गया 5/6, ये हो गया 5 अपॉन में 6। अब 6 हो गया 36, 5 से हो गया 25, 5 और 6 हो गया 11 का 1, और एक आपके पास आ गया ये 61। ठीक है जी, अब साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये आ गया हमारे पास 5 अपॉन में रूट में 61। तो यहाँ से कितना आ गया, रूट 61 आ रहा है, तो इसका आपके पास 9 30 हो गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, ये आ गया अल्फा इंटू में साइन है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में हमारे पास क्या है, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल एंड 4 साइन थीटा, 7 में बोला है इफ थीटा एक्यूट एंगल और 4 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा 3, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/4। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2। यहाँ पे हम लोग 4 साइन की तो वैल्यू हो गई 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आ गया आपके पास 4 इंटू में 9/16 माइनस का 3 और प्लस का 3 साइन स्क्वायर मतलब 9/16 प्लस का 2, तो हमारे पास आए कितना आ गया 3 और 4 हमारे पास आ गया 7 इंटू में 9/16 और माइनस का 1, ये हमारे पास कितना आ गया 63 माइनस का 16 अपॉन में 16, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऑप्शन देखो मैच कर रहा होगा 7th का, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आ रहा है हमारा 47/16, ये हमारा आ गया डी। ठीक है ना, इसका डी ऑप्शन ठीक आ गया। ठीक है जी, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8th में आपको क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है जी, देखो अब साइन ए से हम लोग कॉस ए निकाल सकते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे साइन ए का, तो क्या आ जाएगा 4 और ये 5 तो आ जाएगा 3। ठीक है ना जी, तो 1 माइनस साइन ए मतलब 1 माइनस 4/5 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, कॉस हो गया 3/5, तो हो गया 3/5 अपॉन में 8/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/8, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/8। ठीक है ना, 3/8 आ रहा है ना, ये आएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/8, ये हमारे पास ऑप्शन हो गया इसका ए। ठीक है जी, हमारा ए आ गया। उसके बाद 9 नंबर है हमारे पास, इफ एंगल क्यू इज 90 डिग्री इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारे पास ये हो गया पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री, पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 15 सेंटीमीटर, तो उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर पी प्लस का सेक स्क्वायर पी प्लस 1। अब आपको tan स्क्वायर पी निकालना है। अब देखो सेक तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, सेक पी कितना हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस अपॉन में बेस ना, क्योंकि कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो 15 अपॉन में 10, यह आ गया 3/2। ठीक है जी, अब tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर पी माइनस 1 प्लस का सेक स्क्वायर पी प्लस 1, इससे कट गया, यह आ गया हमारा 2, यह आ गया 2 सेक स्क्वायर पी, यह आ गया 2 सेक पी की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर, यह आ गया 2 इंटू में 9/4 इज इक्वल टू 9/2, ये हमारे पास का आंसर आ गया ऑप्शन हमारे पास आ गया सी। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में इसने बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, ए और सी, और ये बराबर इसके दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है BC के, ए बी बराबर दे रखा है BC के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे अगर ये बराबर इसके है तो आप इसको कोई भी वैल्यू लिख लो, अगर हमारे पास सपोज करो x है तो ये भी x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास
√2x आ जाएगा। अगर हम यहाँ से साइन ए निकालेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस x अपॉन में √2x। तो हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन में √2, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन में √2। ठीक है जी, जिसका ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 2BC और एंगल भी हमारे पास है 90 डिग्री। ये हो गया सपोज करो A, ये C। तो अगर BC सपोज करो हमारे पास x है तो AB कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसने बोला है सेक A निकालने के लिए। अगर ये x और ये 2x है तो उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर मतलब कि √5 इंटू में x। हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गया। ठीक है, निकालना क्या है हमें सेक A। तो सेक हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2x अपॉन में √5x। तो x कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2 अपॉन में। अच्छा, ये आपके पास सेक है ना, तो उसे तो हमने कॉस निकाला है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे बस हम लोग। 2 अपॉन में √5 आ गया ना, तो अगर हम यहाँ पे सेक लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा √5 अपॉन में 2। ठीक है जी, हमारा सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसने बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज हैज थीटा इंक्रीज। भाई ये फॉल्स है, क्योंकि जब हम कॉस थीटा का टेबल लिखते हैं तो वो 0 से 90 पे जब हो जाता है तो 1 से 0 हो जाता है। तो उसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो कॉस थीटा इंक्रीज तो होता है, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन ने बोला है tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या 10/3 होता है। तो देखो tan स्क्वायर 30 प्लस का कॉट स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, कॉट 30 होता है √3 का होल स्क्वायर। ये आ गया 1/3 प्लस का 3, इसका आंसर लेंगे तो आएगा 10/3। तो ये तो होता है इक्वल टू 10/3 का, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला है 40 नंबर क्वेश्चन sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये हमारा एक ही किस एंगल के लिए ट्रू है। तो देखो ऑप्शन में से अगर मैं एक को 0 पुट करूंगा तो sin 2 टाइम्स ऑफ 0 मतलब कि sin 0 हो गया। और sin 0 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ भी देखो 2 sin 0 और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू में 0 इज 0, 0 आ गया। ठीक है ना जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में इसने बोला है cot स्क्वायर 30 प्लस का कोसेक 30 प्लस का 3 और tan स्क्वायर 30। तो cot 30 हमारे पास कितना होता है, √3 का स्क्वायर। कोसेक 30 हमारे पास होता है 2, 3 इंटू में tan 30 हमारे पास होता है √3 का स्क्वायर। यह आ गया 3 प्लस का 2 प्लस का 3 इंटू 1/3। यह आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया डी। ठीक है ना जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। 16 में इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे 2 इंटू में tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2/√3 और 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 3 अपॉन में √3, जिसको और हम लोग √3 लिख सकते हैं रेस्टलाइज करा के। अब हमें देखना है इसमें से कौन से ऑप्शन के इक्वल है। ये हमारे पास cos 60 तो होता है नहीं, वो तो हमारे पास √3/2 होता है, 1/2 होता है। sin 60 √3/2 होता है, tan 60 हमारे पास √3 होता है ना। तो इक्वल टू किसके आ गया, tan 60 के, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो ये हो गया tan थीटा प्लस का cot थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये tan और cot की वैल्यू 2 कब आएगी, जब ये भी 1 होगा, जब ये भी 1 होगा, है ना। ऐसे में वैल्यू 1 आ सकती है। अगर हम डायरेक्टली देखें तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया हमारे पास 45 आ गया। थीटा कितना आ रहा है हमारा 45 आ रहा है। तो cosec 45 कितना हो गया, cosec 45 हमारे पास हो गया √2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया इसका सी। ठीक है, बाकी अगर आपको वैसे सॉल्व करना है, पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इज इक्वल टू 2। यह आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। देन यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस का 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0।
देन टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, देन थीटा इक्वल टू 45। देन अगेन आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना जी, क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में बोला है x tan 45 इंटू में cos 60 इज इक्वल टू sin 60 इंटू में cot 60। x tan 45 हो गया 1, cos 60 हमारा होता है 1/2, sin 60 हमारा होता है √3/2 और cot 60 हमारा होता है 1/√3। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। इसका ऑप्शन नंबर आ गया ए, ठीक है ना जी, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आ गया।